हरे कृष्णा। तो चलिए इस बार जान लेते हैं कि इस बार जो पूर्णिमा हो रही है, आषाढ़ मास की पूर्णिमा, वो पूर्णिमा कब है, कौन सी डेट को मनाएं, कि 10 जुलाई को मनाएं कि 11 जुलाई को मनाएं, और इस दिन जो लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि इन मंत्रों को पढ़ने मात्र से ही माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और हमारे घर में और गृहस्थी में सुख समृद्धि की बरसात हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी ही डेट के बारे में और दिन के बारे में और इसके शुभ मंत्रों के बारे में। तो जो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान होता है और साथ ही पवित्र नदी में स्नान भी किया जाता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इन सभी शुभ कामों को करने से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन भी होता है, क्योंकि हर महीने की आखिरी तिथि पर पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है और इस तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन श्री हरि और पवित्र नदी में स्नान करने से साधक के सभी पाप कट जाते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की शुभ डेट के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में और स्नान दान के महत्व के बारे में, कि इस दिन हम किस किन चीज़ों का दान करें कि हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी ही शुभ डेट के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में। तो वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा की शुरुआत होगी 10 जुलाई को देर रात 1:36 पर और वहीं इस तिथि का समापन होगी 11 जुलाई को देर रात 2:06 पर। तो ऐसे में 10 जुलाई को ही आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। तो देखिए, ये तो रही शुभ डेट के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में। अब जानेंगे आषाढ़ पूर्णिमा को जो हमें दान करना चाहिए, वो किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं। तो जो पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके पूजा अर्चना करें और इसके बाद मंदिर या फिर गरीब लोगों में अन्न और धन समेत कई अन्य चीज़ों का भी दान करना चाहिए। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा के दिन दान करने से सभी धन लाभ के योग बनते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से रुके हुए सारे काम भी हमारे पूर्ण हो जाते हैं। और सुख समृद्धि में वृद्धि के लिए पूर्णिमा के दिन दूध का दान करना चाहिए। साथ ही माँ लक्ष्मी से सुख शांति की प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन में और धन से जो तिजोरी हमारी होती है वो भरी रहती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। तो देखिए, ये रहे उपाय कि हमें पूर्णिमा के दिन कौन कौन से उपाय करने चाहिए और क्या दान करना चाहिए। अब जान लेते हैं कौन कौन से समय कौन कौन से मुहूर्त बन रहे हैं, कौन कौन से समय हमें पूजा का रहेगा और कौन से समय हमें सूर्योदय होने वाला है, सूर्यास्त का समय है। ये सारे समय बताने वाली हूँ मैं। तो सबसे पहले है सूर्योदय, जो कि रहेगा सुबह 5:31 पर और वहीं सूर्यास्त का समय है शाम 7:22 पर। वहीं चंद्रोदय होने वाला है शाम 7:20 पर और चंद्रास्त का समय कोई नहीं है। तो ब्रह्म मुहूर्त है इसका सुबह 4:10 से लेकर 4:50 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। और वहीं विजय मुहूर्त रहने वाला है दोपहर 2:45 से 3:40 तक। और वहीं गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:21 से 7:41 तक। ये है समय। और इसमें है लास्ट निशिता मुहूर्त। तो निशिता मुहूर्त रहने वाला है रात्रि 12:06 से 12:47 तक। तो ये तो रहे सारे शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी। अब मैं आप सभी को बताऊंगी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति हेतु हमें कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी के 3 मंत्र हैं जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं या देख के बोल सकते हैं या सुन भी सकते हैं। तो चलिए मैं बोलती हूँ, मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। तो सबसे पहला मंत्र है, या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडांशु तेजस्विनी, या रक्ता रुदिरांबरा हरि सखी या श्री मनोल्हादिनी, या रक्ताकर मंथनाथ प्रगटिता विष्णु स्वया गेहिनी, सा माम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडासु तेजस्विनी, या रक्ता रुदिरांबरा हरि सखी या श्री मनोल्हादिनी, या रक्ताकर मंथनाथ प्रगटिता विष्णुशया गेहिनी, सा माम पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। अब दूसरा लक्ष्मी मंत्र है, ओम श्री ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माक दारिद्र्य
नाशय प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ही श्री ओम। अब मैं दूसरी बार रिपीट करूँगी। ओम श्री ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माक दारिद्र्य नाश्य प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। अब तीसरा महालक्ष्मी मंत्र है। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम। तो ये रहे माँ लक्ष्मी के 3 मंत्र जो आप सभी रिपीट करेंगे बार बार। कम से कम आप सभी को 21 बार बोलने चाहिए। अगर 21 नहीं तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार माँ को प्रसन्न करने के अनुसार बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। तो आप सभी को ये लक्ष्मी मंत्र और जो मैंने दान विधि बताई है और जो समय और जो शुभ मुहूर्त बताए हैं, ये आप सभी को कैसे लगे डेट से संबंधित, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये सारी जानकारी पूर्णिमा से रिलेटेड आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने हेतु, माँ लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने हेतु जय श्री हरि अवश्य लिखें। और आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं ऐसी वीडियो आप सभी के साथ और शेयर करूँगी। धन्यवाद। हमेशा जपें, हमेशा सुने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्णा हरि बोल।